कराची में बड़ा सानहा, गुल प्लाजा में लगी आग, 23 जाने ले गई, 22 अफराद जख्मी, 70 से जायद लापता। 34 घंटे बाद आग बुझा दी गई। नाकाबिल शनाख्त लाशें ईदी सर्द खाने मुंतकिल। फायर फाइटर्स खिड़कियां तोड़कर इमारत के अंदर जाने के लिए कोशां। एक दुकान में लगने वाली आग से पूरा प्लाजा राख का ढेर बन गया। 1200 से जायद दुकानें जल गईं। हजारों खानदान मुतासिर। 20 से जायद गाड़ियां और 50 नाकल ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। पाक फौज, नेवी और रेंजर्स की टीमें भी इमदादी कार्रवाइयों में शरीक। सिंध हुकूमत का सानिया गुल प्लाजा पर तहकीकाती कमेटी बनाने का ऐलान। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा, इंक्वायरी का मकसद गलतियों की निशानदही करके ठीक करना है। जिम्मेदारों को सजाएं होंगी, किसी को कुर्बानी का बकरा नहीं बनाया जाएगा। इमारत की हालत मखदूश है, शायद गिरानी पड़े। दुकानदारों को कहीं और दुकानें फराहम करेंगे। इंक्वायरी में मुश्किलात आई तो जुडिशल कमीशन भी बना सकते हैं। जाँ भाग अफराद के लवाहिकीन को फीकस 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान। जाने गुल प्लाजा में लापता 70 से जायद अफराद का इंदराज। DIG साउथ ने कहा, 32 लापता अफराद की आखिरी लोकेशन गुल प्लाजा मालूम हुई। बाकी लापता अफराद का डेटा हासिल किया जा रहा है। 6 लाशों की शनाख्त हो गई। बाकी मैयतों की शनाख्त DNA टेस्ट से मुमकिन होगी। 6 अफराद, 4 खवातीन, 2 बेटे, 1 भाई, एक बेटा है। बेटा भी बेचारी का एक ही है, साथ एक ही बेटा है। उसकी बच्ची की शादी थी, शॉपिंग करने आए थे बेटा। भाई का नाम मेरा सदाकतुल्लाह है, उम्र उनकी 28 साल है और वो यहाँ क्रोकरी का काम करते थे, यहाँ 2nd फ्लोर पे। जब पता लगा कि आग लगी तो रात से यहीं पर है, लेकिन अभी तो कुछ पता नहीं है। यहाँ काम करने आता था, वहाँ से 3 साल हो गए कज़न के साथ। गुल प्लाजा के बाहर लापता अफराद के लवाहिकीन अपने प्यारों के मुंतजिर। किसी को शौहर तो किसी को वालिद और बच्चों की तलाश। फैमिलीज ने अपने प्यारों की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवा दी। सदर ताजिर एसोसिएशन गुल प्लाजा तनवीर कासिम ने दावा किया कि प्लाजे में आग लगी तो रेस्क्यू को कॉल की। आग लगने के 55 मिनट बाद इमदादी गाड़ियां पहुंची। हम न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह से आगे में मजीद कहा, प्लाजे में आग बुझाने के आलात और इमरजेंसी एग्जिट थे। आग बुझाने के अमल में हमारे अपने रेस्क्यू एहलकारों ने भी हिस्सा लिया। कराची सानिया गुल प्लाजा में अम्बात 50 तक हो सकती हैं। वजीर आला सिंध को ब्रीफिंग। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, नहीं मानता कि जानबूझकर रेस्क्यू नहीं किया गया। फायर ब्रिगेड वक्त पर ना पहुंचने की बात दुरुस्त नहीं। तहकीकात से पहले किसी पर इल्जाम नहीं लगाया जा सका। इमारत का मलबा फौरी उठाने की हिदायत। सिंध असम्बली में अपोजिशन का सानिया गुल प्लाजा पर एहतजाज। अरकान नशिस्तों पर खड़े हो गए। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा, सानिया गुल प्लाजा पर बात करना चाहते हैं। डिप्टी स्पीकर बोले, रूल्स के तहत करारदाद जमा करवाएं, संजीदगी का मुजाहरा करें। अपोजिशन अरकान का बात करने की इजाजत ना मिलने पर वॉकआउट। हुक्काम का गुल प्लाजा में इमरजेंसी एग्जिट और आग से निमटने के इंतजामात ना होने का दावा। कहा, वेंटिलेशन ना होने से इमारत में धुआं भर गया। हुजूम और ट्रैफिक जाम से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ग्राउंड फ्लोर पर लगी आग देखते ही देखते 3री मंजिल तक पहुंच गई। फायर ब्रिगेड का अमला इत्तला मिलते ही चंद मिनटों में जाए वकूआ पर पहुंचा। मेरी वाइफ है, मेरी बहू है और बहन है हमारी। घर में बता के आई थी कि हम यहाँ आएंगे जी, गुल प्लाजा आएंगे। फिर उसके बाद से हमारा उनसे कोई राब्ता नहीं, अभी तक वो मिसिंग है। ये रफ्तार तो ऐसी है ना कि ये अगर जिस तरह चल रहे हैं ना तो 1 हफ्ते में भी मेरे को नहीं लगता कि ये हटा पाएंगे। कराची मेट्रोवल साइट के रिहायशी एक ही खानदान के 3 अफराद भी सानिया गुल प्लाजा में लापता। अहले खाना के मुताबिक तीनों खवातीन शॉपिंग के लिए गुल प्लाजा आई थीं। कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान ने कहा, गुल प्लाजा में लगने वाली आग में तखरीबकारी के शवाहिद नहीं मिले। इंतजामिया की जानिब से हमें रिपोर्ट दे दी गई। वाक़े में किसी की गफलत पाई गई तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पुलिस सर्जन कराची डॉक्टर समिया सैयद ने कहा, गुल प्लाजा वाक़े में जिन अफराद के प्यारे लापता हैं वो सिविल अस्पताल पहुंचे, अपना ब्लड सैंपल और तफसीलात फराहम करें। लाशों के नमूने हासिल कर रहे हैं। नमूने कराची यूनिवर्सिटी की फोरेंसिक लैब भेज